हेलो स्टूडेंट, देखिए इसके आगे हम लेसन 6 रीडिंग कर रहे थे। उसके आगे का थोड़ा सा चैप्टर रह गया था हमारा। अब उसके आगे हम चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फ्यूल। ठीक है, फ्यूल इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट एंड एट अ रीजनेबल कॉस्ट। यानी कि फ्यूल क्या है? फ्यूल इज अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस है यूज टू प्रोड्यूस हीट, जो हीट को प्रोड्यूस करने के लिए एक रीजनेबल कॉस्ट पे प्राप्त होता है। ठीक है, फ्यूल कंटेन पोटेंशियल एनर्जी that is locked within the chemical bond of the their constant molecule। यानी कि क्या है? फ्यूल कंटेन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फ्यूल के अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी होती है जो क्या होती है? लॉक्ड होती है विद इन द केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्डिंग के द्वारा क्या होती है? उसके जो कांस्टेंट होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? बॉन्ड होते हैं। ठीक है, ये एक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यूज होता है। व्हेन दे आर बर्न्ड इन द अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस एनर्जी इज रिलीज एट द हीट। यानी कि व्हेन दे आर बर्न्ड, जब क्या कहते हैं? जब उसे जलाते हैं, लार्ज पार्ट ऑफ दिस एनर्जी रिलीज क्या होती है? ये पोटेंशियल एनर्जी होती है। जब ये जलता है तो क्या होता है? इसमें से एनर्जी रिलीज होती है हीट के रूप में। दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ देयर यूज एज फ्यूल। तो इसका जो फॉर्म है, यानी इसका जो मेन वर्क है, क्या है? यूज, इसको बेसिस एज देयर यूज एज फ्यूल, यानी फ्यूल के रूप में इसको जलाने के रूप में इसको यूज करते हैं। ठीक है, ऑल कॉमन फ्यूल्स कंटेन एलिमेंट इधर इन फ्री और द कंबाइंड स्टेट। यानी कह रहा है फ्यूल जो होते हैं, कॉमन फ्यूल होते हैं, कंटेन एलिमेंट्स इधर, यानी फ्री स्टेट में भी होते हैं और कंबाइंड स्टेट में भी होते हैं। सम ऑफ कॉमनली, इसमें यहाँ पर दिए हुए भी होंगे, देखिए। सम कॉमनली यूज्ड फ्यूल है आर वुड, कोल, काउडंग, केक, केरोसिन, एलपीजी, पेट्रोल एंड डीजल। वी यूज फ्यूल फॉर कुकिंग, हीटिंग एंड द ऑटोमोबाइल्स। यानी अलग अलग पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं ये सारे फ्यूल। फ्यूल भी के नाम भी दिए हैं, जैसे वुड, कोल, काउडंग, ये सारे क्या है? फ्यूल के नाम दिए हैं, सारे फ्यूल्स हैं ये। ठीक है, और इनका पर्पस भी दिया है किस चीज के लिए? ऑटोमोबाइल्स के लिए, हीटिंग के लिए, कुकिंग के लिए, सब, या जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूल की। क्या है टाइप्स ऑफ फ्यूल? देखिए, बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट, यानी फिजिकल स्टेट के आधार पर क्या है? फ्यूल इज क्लासिफाइड सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस। यानी फ्यूल को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है किसमें? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड फ्यूल की। सॉलिड फ्यूल क्या है? द फ्यूल विच अकर इन सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल। यानी जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में पाया जाएगा, जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म में क्या पाया जाएगा? फ्यूल पाया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम? सॉलिड फ्यूल बोलेंगे। जैसे वुड, चारकोल, काउडंग, केक, एग्रीकल्चर वेस्ट एंड द कोल एग्जाम्पल ऑफ द फ्यूल। यानी सारे क्या है? सॉलिड फ्यूल के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है लिक्विड फ्यूल। द फ्यूल विच अकर्स इन लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड लिक्विड फ्यूल। यानी कि वो फ्यूल जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर भी। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? लिक्विड फ्यूल बोलते हैं। जैसे कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड फ्यूल ऑयल आर सम एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। ये सारे क्या है? ऑयल फ्यूल के, लिक्विड फ्यूल के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका गैसियस फ्यूल। गैसियस फ्यूल क्या है? गैसेस द फ्यूल विच अकर्स एट द गैसियस फ्रॉम एट रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड द गैसियस फ्यूल। यानी कि वो फ्यूल जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पर, उसको बोलते हैं हम गैसियस फ्यूल। ठीक है, गैस फॉर्म में जो पाए जाते हैं। पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस एंड बायोगैस आर द सम कॉमनली यूज गैसियस फ्यूल। यानी इनको गैसियस फ्यूल के रूप में इन सबको यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड फ्यूल। यानी गुड फ्यूल क्या होता है? गुड फ्यूल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे। एन आइडियल फ्यूल मस्ट हैव द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं। इट शुड बी इजिली अवेलेबल, यानी ये आसानी से ये अवेलेबल भी हो जाता है, इसको आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे का नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पेज पर हमारा 69 पेज पर है ये। इसका सेकंड पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड फ्यूल का। इट शुड नॉट हैव वेरी हाई और वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर। यानी कह रहा है इट शुड नॉट, इसका ना बहुत ज्यादा हाई और ना बहुत ज्यादा लो इग्निशन टेम्परेचर होता है, इसका मीडियम होता है। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी टॉक्सिक सब्सटेंस। इसके द्वारा कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, तो वही क्या गुड फ्यूल कहलाएगा। इट शुड नॉट प्रोड्यूस एनी सूट दैट ब्लैकेन्स द वॉल्स अटेंसिलिटीज। यानी क्या होता है? आप देखो कि लकड़ी जलती है तो उस पर कोई भी बर्तन रख दिया जाता है कुछ, तो कितना नीचे से काला हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि गुड फ्यूल जो होगा वो क्या होगा? सूटिंग, कोई भी गंध नहीं छोड़ेगा जिससे कि वो काला हो, बर्तन खराब हो, उसकी वॉल खराब हो टेंसिल की। ठीक है, तो ये क्या है? एक कैरेक्टर है गुड फ्यूल का। इट शुड हैव हाई कैलोरिफिक वैल्यू। इसकी कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है? बहुत ज्यादा हाई होती है। कैलोरिफिक वैल्यू आप सोचेंगे क्या होती है, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। अभी नेक्स्ट टॉपिक आपका कैलोरिफिक वैल्यू का ही है। इट शुड बी सेफ एट द कन्वीनियंट टू स्टोर द ट्रांसपोर्ट। यानी कहता है ये बहुत आराम से सेफली क्या होता है? स्टोर किया जा सकता है और ट्रांसपोर्ट भी किया जा सकता है। हम बात करते हैं कैलोरिफिक वैल्यू की। क्या है कैलोरिफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल?
द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल कैन बी डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेटेड व्हेन 1 ग्राम ऑफ फ्यूल इज कम्प्लीटली बर्न। यानी कि कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, अगर 1 ग्राम फ्यूल को बर्न किया जाए, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल कैन बी डिफाइंड एज अ अमाउंट ऑफ हीट, यानी 1 ग्राम अगर फ्यूल को अगर हम बर्न करें तो उसमें कितनी हीट लिबरेट होती है, कितनी हीट निकलती है उसमें से, ठीक है। और वो कंप्लीटली जलने पर, उसके पूरे जलने पर 1 ग्राम पूरा एक फ्यूल जलेगा तो उसमें कितनी हीट, कितनी मात्रा में हीट लिबरेट हो रही है, उसी का सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि उसमें सफिशिएंट जितनी ऑक्सीजन की जरूरत है उतनी ऑक्सीजन उसमें जब सप्लाई की जाए, उसमें हीट करने पर कितनी एनर्जी यानी कितनी हीट उसमें से लिबरेट हो रही है उसको बताता है। तो वो उसी को क्या बोलते हैं हम, कैलोरीफिक वैल्यू। हायर द कैलोरीफिक वैल्यू बेटर इज द फ्यूल, यानी कि जितनी हाई होगी कैलोरीफिक वैल्यू उतना बेटर फ्यूल होगा। द एसआई यूनिट ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू इज जूल पर ग्राम, यानी कि एसआई यूनिट जो होती है कैलोरीफिक वैल्यू को नापते हैं जूल पर ग्राम में। दो कॉमनली द यूनिट किलो जूल पर ग्राम, इसको इस तरीके से भी लिखते हैं केजे पर जी इज यूज्ड, ये ज्यादातर यूज की जाती है इसके लिए, ठीक है। द कैलोरीफिक वैल्यू इसमें कुछ टेबल में दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा, खुद भी पढ़ लीजिएगा इसको किसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, ये सब पूरी टेबल में दिया हुआ है। हम आगे का देखते हैं। साइंटिफिक आर लुकिंग फॉरवर्ड टू यूज हाइड्रोकार्बन एज अ मेन फ्यूल एज इन द फ्यूचर एज इट हैज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, यानी कि साइंटिफिक आर लुकिंग फॉरवर्ड, पहले देखते जा रहे हैं कि टू यूज हाइड्रोकार्बन का यूज करके एज द मेन फ्यूल, यानी क्या है, मेन फ्यूल के रूप में यूज करके उसको इन द फ्यूचर आगे भी एज इट हैज द हाईएस्ट कैलोरी, कितनी हाईएस्ट उसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, एंड क्रिएट्स नो पॉल्यूशन आफ्टर बर्निंग, यानी कि निकालते जा रहे हैं उसको कि आगे फ्यूचर में किसको जो कैलोरीफिक वैल्यू है ज्यादा होगी और उसमें कोई भी पॉल्यूशन नहीं होगा, किसके द्वारा। ऑल्दो सम सक्सेस हैज बीन अचीव, यानी बहुत सी सक्सेस कर भी चुके हैं, जैसे कि आप सीएनजी गैस होती है जो, वो भी उसमें नो पॉल्यूशन गैस बोलते हैं जिसको, ठीक है। गेट ए हाइड्रोकार्बन फॉर्म्स एक्सप्लोसिव मिक्सचर विद ऑक्सीजन, इट इज डेंजरस टू बी हैंडल्ड फ्रीली, यानी क्या है कि गेट एज हाइड्रोकार्बन फॉर्म्स है, हाइड्रोकार्बन फॉर्म जो होता है एक्सप्लोसिव मिक्सचर, यानी कि इसका जो मिक्सचर होता है एक्सप्लोसिव होता है विद ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के साथ में जब मिक्स होता है तो ये क्या होता है, डेंजरस होता है, इसको हैंडल आराम से बहुत अच्छे तरीके से क्या यूज किया जाता है, यानी कि डेंजरस भी हैंडल्ड फ्रीली, यानी कि स्वतंत्र रूप से हम एकदम यूज नहीं कर सकते उसको, तो थोड़ा डेंजरस होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिए नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ फ्यूल क्या है। वुड एंड चारकोल कम फ्रॉम प्लांट, यानी वुड चारकोल प्लांट से प्राप्त होते हैं। देर आर वेरी हाईली लिमिटेड, यानी क्या होते हैं बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में है ये। दीज फ्यूल आर पॉल्यूटेंट एंड देयर कैलोरीफिक वैल्यू इज आल्सो लो, यानी कहते हैं दीज फ्यूल आर एयर पॉल्यूटेंट, ये कैसे होते हैं, वुड और चारकोल, इनकी जो पॉल्यूटेंट होते हैं, ये पॉल्यूटेंट यानी जो पॉल्यूशन करते हैं, इसीलिए पॉल्यूटेंट बोलते हैं। कैलोरीफिक वैल्यू इज आल्सो लो, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी लो होती है। हैंस दे आर नॉट कंसिडर्ड एज गुड फ्यूल, इनको गुड फ्यूल के रूप में हम नहीं कह सकते। फॉसिल फ्यूल आर द कोल मेन फ्रॉम माइन, ये कहाँ से फॉसिल फ्यूल कहाँ से मिलते हैं, जैसे कि कोल है, ठीक है, वो माइन से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये सारे फॉसिल फ्यूल है। फॉसिल फ्यूल फ्रॉम द पीरियड ऑफ द मिलियंस ऑफ ईयर एगो years from the remain of the plant and the animal got buried, hence they are called fossil fuel, यानी कि बहुत साल करोड़ों मिलियन साल पहले मिलियन ईयर्स एगो के बहुत से प्लांट्स एनिमल्स उसके जमीन के अंदर दब गए थे, उनका जो फ्यूल निकल रहा है, उनकी जो भी फॉसिल्स निकल रहा है फ्यूल के रूप में, उसी को हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। कोल इज द आल्सो फ्यूल, फॉसिल फ्यूल, कोल भी क्या है, फॉसिल फ्यूल है। इट इज ब्लैक ब्राउनिश ब्लैक इन कलर, इट इज ऑफ डिफरेंट ग्रेड्स डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन, इसमें जो कार्बन का कॉन्टिनेंट्स होता है, कार्बन का कंटेंट्स होते हैं, उसके आधार पर इसको हम अच्छा और सस्ता, या जिस तरीके से अब कोल का जो पार्ट लिए जाते हैं, कोल को बताया जाता है कि किस तरीके का कोल है, कोल के नाम हैं अलग अलग, ठीक है, तो वो किसी कार्बन बॉन्डिंग के वजह से बताते हैं कार्बन कितना प्रेजेंट है तो कितना अच्छा होगा, कार्बन कम प्रेजेंट है तो कितना अच्छा नहीं होगा। इट इज पॉल्यूटेंट फ्यूल, कैसा है, पॉल्यूटेंट फ्यूल है। इट इज यूज इन द इंडस्ट्री फॉर द जनरेशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द थर्मल प्लांट में इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ठीक है। इसके आगे हम देखिए, इसके आगे पेज नंबर हमारा 70 पर ये लास्ट पैराग्राफ बचा है, इसको पढ़ते हैं। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में दिया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ड्रिलिंग
इम्परमेबल रॉक, यानी रॉक में से, चट्टानों में से निकाला जाता है इसको। पेट्रोलियम इज क्रूड ऑयल ऑफ द कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, यानी पेट्रोलियम क्या है, मिक्सचर होता है जिसमें से सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फ्यूल निकाला जाता है, ठीक है। इट इज सेपरेटेड इनटू द यूजफुल सब्सटेंस थ्रू द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग, रिफाइनिंग के द्वारा एक प्रोसेस है उसमें से इसको निकाला जाता है। क्रूड ऑयल इज रिफाइंड द ऑब्टेन्ड एसफॉल्ट, पैराफिन, वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स, गैसोलीन, एविएशन ऑयल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस इन नेचुरल, ये सब चीज से प्राप्त होती है क्रूड ऑयल से, ठीक है। पेट्रोलियम गैस comes from the petroleum. This gas is mixture of butane with the small quantities of the propane and ethane, यानी कह रहे हैं पेट्रोलियम गैस कहाँ से, पेट्रोलियम से प्राप्त होती है। ये गैस क्या है, मिक्सचर होता है ब्यूटेन का स्मॉल क्वांटिटीज में, और प्रोपेन भी होती है इसमें, ठीक है, और इथेन भी होता है। ऑल द थ्री गैस आर हाइड्रोकार्बन, यानी कि कह रहा है कि ऑल द थ्री गैस, ये तीनों गैसेस क्या है, हाइड्रोकार्बन है, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन की बॉन्डिंग होती है। व्हेन स्टोर्स अंडर हाई प्रेशर इट लिक्विफाइड एट द रूम टेम्परेचर, यानी रूम टेम्परेचर पे इसको प्रेशराइज किया जाता है तो इसको लिक्विड फॉर्म में बदला जाता है। इट इज आइडियल फॉर यूज अ डोमेस्टिक फ्यूल, यानी डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। इट इज कॉमनली अवेलेबल इन द कुकिंग गैस इन द सिलेंडर एंड नोन एज एलपीजी। इसको क्या कहता है, जब लिक्विड फॉर्म में जब चेंज किया जाता है कि कौन सी होती है, एलपीजी गैस होती है जो हम घरों में यूज करते हैं, जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। दे बर्न विद स्मोकलेस फायर एंड देयरफॉर डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, यानी कह रहा है दे बर्न विद स्मोकलेस, यानी कहता है इसमें से आपने देखा होगा धुआं भी नहीं निकलता है, एक स्मोकलेस फायर निकलती है इसमें से, और ये कैसी होती है, डू नॉट कॉज पॉल्यूशन, पॉल्यूशन भी नहीं करती है, ठीक है। इसके आगे देखिए एलपीजी के बारे में दिया हुआ है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, नेचुरल गैस और गैस कंटेंट कंसिस्ट ऑफ मेनली मेथेन। इट इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को क्या कह रहा है कि इट इज यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी, इसका नाम भी सुना होगा, जो गाड़ियों में पड़ती है, गाड़ियां चलती हैं इनसे। इट इज यूज फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स एज इट इज अ मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली देन द पेट्रोल और डीजल, ये पेट्रोल डीजल के मुकाबले इन्वायरमेंट से ज्यादा फ्रेंडली है, इसमें ज्यादा पॉल्यूशन नहीं होता। इट इज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, इसको डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड हाइड्रोजन, इसको अमोनिया और हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, ग्लास, प्लास्टिक एंड द अदर प्रोडक्ट, इसके द्वारा भी क्या प्राप्त किया जाता है, क्या मैन्युफैक्चर किया जाता है, स्टील, ग्लास और प्लास्टिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मैंने आपका चैप्टर का वर्क सारा भेज दूंगा, और उसको आप अच्छे से नोटबुक पर लिखिए और उसको याद करने की कोशिश करिए।